आप सबों को सिखलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता बीते रात्रि को संभाला, सारा आदर परमेश्वर पिता को मिले। मेरे साथ में आज की सुबह पढ़ सकते हैं पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 21 पद। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों को समान चलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, आज की सुबह हम एलीशा के बुलाहट के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर ने एलीशा को कैसे बुलाया। एक समय था जब यह एलीशा अपने खेत में अपने सेवकों के साथ जब जुताई कर रहा था। उन दिनों में एलिय्याह स्वयं एलीशा के पास में आया और एलीशा के ऊपर में अपना चादर को डाल दिया। जैसे एलिय्याह अपना चादर एलीशा के ऊपर डाल दिया, तुरंत वह एलीशा अपने बैलों को छोड़कर, अपने हल को छोड़कर एलिय्याह के पीछे हो लिया और एलिय्याह को कहा कि मुझे अपने माता पिता के पास आने दे ताकि मैं उससे चूमकर तुम्हारे पास में वापस लौटूं। एलिय्याह ने कहा, जा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तुरंत वह एलीशा लौटकर अपने माता पिता के पास में गया, उन्हें चूमा और सब बातें जो उनके साथ में हुआ था उनको बताया होगा कि मैं अब से एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलिय्याह है, मैं उसके साथ जीवन भर मिलकर परमेश्वर की सेवा करूंगा। इन सब बातों को वह एलीशा अपने माता पिता के आगे रखा होगा। उसके बाद तुरंत वह अपने माता पिता को चूमकर एलिय्याह के पास में लौट गया और जो बैल और जो हल उनके पास में था उस बैल का बलि किया और उसके बाद उस हल को जला दिया और बैलों का मांस पकाकर अपने लोगों को दे दिया और सब लोगों ने खाया। और उसके बाद यही एलीशा कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे हो लिया। यह है एलीशा के जीवन का बुलाहट। अब सुनिए ध्यान से। पहला, एलीशा एक नम्र व्यक्ति था, इसलिए वह एलीशा अपने सेवकों के साथ में स्वयं अपने खेत का जुताई कर रहा था। दूसरा, एलीशा जो था वह एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था। तीसरा, एलीशा जो था वह अपने माता पिता से प्यार करने वाला व्यक्ति था। चौथा, एलीशा जो था वह अपने बातों के प्रति विश्वास योग्य था। उसने कहा कि मैं वापस अपने माता पिता को चूम कर आऊंगा और जैसा उसने कहा था वैसा ही वह आया। और उसके बाद पांचवा जो है वह जिस बैल और जिस हल के द्वारा अपने खेती का काम किया करता था उसको क्या कर दिया, बलि कर दिया कि वापस मैं संसार में फिर से न जाऊं। ये चार या पांच बातें जो मैं आपके बीच में रखा, यह एलीशा के जीवन से संबंधित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यदि आपको सेवकाई के लिए बुलाया है तो आपको भी उन हर एक चीजों को बलिदान करने की आवश्यकता है जो वापस आपको संसार में लेकर जा सकता है। इसको अर्थात एलीशा को वापस उसका बैल और उसका हल वापस इसको उसके काम में लेकर जा सकता था, लेकिन वह चाहा कि मैं जीवन भर अब काम नहीं करूंगा, लेकिन जीवन भर अब मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। और वैसा ही एलीशा आगे चलकर जीवन भर परमेश्वर के लिए काम किया। आपको भी जीवन भर परमेश्वर का काम करना है। मैं ऐसे कई भाई को जानता हूं जब परमेश्वर की सेवा के लिए जब परमेश्वर उनको बुलाया, अपना सारा काम धाम को छोड़कर, अपना सारा सामान को बेचकर वह स्वयं परमेश्वर के पीछे हो लिया ताकि वह जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ रहकर परमेश्वर की सेवा करे। मेरे भाई और बहन, आज की सुबह के समय मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आप जीवन भर परमेश्वर पिता के साथ साथ चलने वाले बन जाए और जीवन भर उस खुदावंत की सेवा करने वाले बन जाए। एलीशा के ऊपर में जो बुलाहट का चादर एलिय्याह ने डाल दिया, वो चादर हालेलुया आज की सुबह परमेश्वर आपके ऊपर डालना चाहता है। मेरे भाई, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने वाले बन जाए। मेरी बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन भर उसकी सेवा करने वाले बन जाए। मेरी माता पिता, परमेश्वर आपसे चाहता है कि जीवन भर
आप उस खुदावंत की सेवा करने वाले बन जाए, ताकि आप परमेश्वर का ताकि आप परमेश्वर के द्वारा एक आशीषित बन जाए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक उपयोगी पात्र बन जाए। परमेश्वर चाहता है आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि हम परमेश्वर की सेवा जीवन भर करने पाए। आइए प्रार्थना करें। खुदावंत परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं। इस वचन के अनुसार हम सबों को चला प्रभु जी, और आज से हम सब प्रभु एलीसा के समान आपकी सेवा जीवन भर करने पाए। सहायता कर। जैसा प्रभु आपने आज एलिया के माध्यम से एलीसा को बुलाया प्रभु जी, वैसे आज आप सेवकाई के लिए कईयों को बुला रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन सबों को पिता आपकी सेवकाई करने के लिए हिम्मत और हिवाव दे, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना प्रभु। आज के दिन जहाँ कहीं भी आराधना हो रहे समूह, हर एक आराधना में आपके आशीष होने पाए और आपकी अगुवाई होने पाए। सारे आपके भक्तों को, सारे विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सब पर आपके अनुग्रह होने में सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। अब सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।